क्या कर रही हो तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेरा डाइट प्लान सही से फॉलो किया करो। टाइम देखा है तुमने? टाइम क्या हो रहा है? वक्त पर मेरा जूस नहीं दे सकती थी तो एटलीस्ट मुझे बता देती। सॉरी मैडम। मेरा आज के बाद ख्याल रखना वरना अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? जी। कल मेरे बंदों से बात हुई थी ना, कुछ तय पाया था। फौरन से पेमेंट लेकर मेरी तरफ आ जाओ, वरना मुझे लड़कों को फिर भेजना पड़ेगा। शाबाश। तो आप अपनी बेटी से कहिए ना कि वो मेरी माँ से कहे कि उसे तलाक चाहिए। मैं दे दूंगा उसे तलाक। सिराज अहमद, क्या बात है? आप स्टोर से जल्दी आ गए और परेशान भी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिराज भाई, मैं आपसे सख्त नाराज हूँ। मेरी बेटी पर सौकन लाया है आपका बेटा, आपका नाराज होना बनता नहीं है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आशिर ने गलत किया, मगर आपने तो उससे भी ज्यादा गलत किया है। क्या मुझे घर आई बेटी को आपके घर वापस भेज देना चाहिए था? जो भी है, आपको आशिर से बतूल को तलाक देने की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? देखें, आप अल्लाह पे भरोसा रखें कि ये सब ठीक हो जाएगा। बेटी वाले अल्लाह पर भरोसा करके ही बेटी को डोली में बिठाते हैं। लेकिन सिराज भाई, सब्र करना भी तो जरूरी होता है। और बेटी वाले तो आखिरी वक्त तक तलाक नहीं चाहते। और देखें, मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिराज भाई, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। बतूल जैसी बहू को तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तलाक दिलवाऊं। मैं मरते वक्त पे भी आशिर को यही वसीयत देके जाऊंगी कि कुछ भी हो, बतूल को तलाक ना देना। इसलिए कि मैं जानती हूँ कि बतूल जैसी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। मैडम सरवत, आप फिक्र ही ना करें, बतूल को तलाक तो मैं दिलवा कर ही रहूं। क्या कह रही थी? वो किसी कीमत पर भी आशिर को इजाजत नहीं देंगी कि वो बतूल को तलाक दे। लाओ, जाओ। ये तो मिनाहिल का मैसेज है। पिन लोकेशन शेयर की। लगता है पैसों का इंतजाम हो गया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
मुझे हर कीमत पर बतूल को डिवोर्स दिलवानी है। इस गेम में तो अब और भी मजा आने वाला है। क्या हुआ आशिर, तुम्हारा गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? जहाँ प्यार होता है वहां पर गुस्सा भी आ ही जाता है। लेकिन मोहब्बत और नाराजगी एक साथ नहीं रह सकते। डोंट वरी, हम हमेशा एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। वेल आशिर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। मेरी दोस्त को अर्जेंट 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख? हाँ, एंड डू यू नो व्हाट, मैंने उसको वादा भी दे दिया है कि मैं तुम्हें दे दूंगी। प्लीज़ तुम मना मत करना, वरना वो सोचेगी कि मेरे पास 10 लाख रुपए जैसी मामूली रकम भी नहीं है। मैंने डैड को भी कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन आई जस्ट गॉट टू नो कि ही इज़ इन यूके। आप मुझे दे देंगे ना प्लीज़? हाँ डोंट वरी, मैं सुबह तुम्हें चेक लिख दूंगा, तुम उसे दे देना। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं जरा चेंज करूँ। अगर मैं चाहूँ तो आशिर धक्के देकर ना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा, और मेरे ऐसा कहने से ना आशिर कर गुजरेंगे। आपने अभी तक नहीं कहा, इतना सोचा, इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। अगर इतना ही एहसान करना चाहती हो ना मुझ पर, तो मेरे और आशिर के रास्ते से हट जाओ, निकल जाओ इस घर से। सुना, काशान काफी दिनों से घर नहीं आया, कुछ पता चला उसके बारे में? आ गया है वो वापस घर। चले, अच्छा है, आप लोगों की परेशानी तो खत्म हुई होगी। आपको तो साहिल ने बताया इस बारे में? जी। एक बात बताएं, आपके दिल में ये खौफ किसने डाला कि आशिर की जान को काशान से खतरा? आपने कोई बात की है काशान से इस सिलसिले में? नहीं, वो आया तो बहुत थका हुआ था, वो सोने चला गया और फिर मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया उसे। अच्छा किया आपने। मगर आशिर के बारे में आपकी फिक्रमंदी मुझे अच्छी लगी। मनाहिल, ये तुमने मुलाजमों के साथ किस तरीके से बात की है? तुम्हें पता नहीं है कि हमारी कितनी पुरानी मुलाजमा है? आइंदा मुलाजमों से ऊंची आवाज में बात करने से पहले ये सोच लेना कि ये मैडम सरवत का घर है और इस घर के रूल्स तुम्हें फॉलो करने होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं आपके कोई रूल्स फॉलो नहीं कर। मनाहिल, ये क्या बदतमीजी है? क्या मतलब बदतमीजी? आप शायद भूल रही हैं कि मैं इस घर की बहू और आशिर की बीवी हूँ, और मेरा इस घर पर पूरा हक है।
बाय द वे, आप जो इतने इत्मीनान से इस घर में घूम रही है ना कि आशिर ने बतूल को तलाक नहीं दी है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो काम मैं बोल कर नहीं बल्कि वाकई आशिर से करवा के दिखाऊंगी। एंड वन मोर थिंग, आइंदा के बाद मुझे अपने घर और कारोबार का ताना मत दीजिएगा। बुरी नियतों का अंजाम बुरा ही होता है। बहुत जल्द आशिर के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा। अगर आप मैडम सरवत हैं तो मैं भी बिजनेसमैन रिजवान की बेटी मनाहिल। आपकी बातों से ना तो डरूंगी और ना पीछे हटूंगी। सच तो ये है कि तुम्हारे डैड भी तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते। और जो लड़कियां अपने वालिदैन को रुस्वा करके अपना घर आबाद करती है ना तो उनका घर आबाद होता है और ना ही वो खुश रह पाती हैं। प्लीज आप ये लेक्चर देना मुझे बंद करें। मेरे और मेरे डैड के दरमियान कोई ताल्लुक हो या ना हो, आप कौन होती है मुझे ताने देने वाली? सो इनफ। मनाहिल ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और अगर ये सब फिजा के सामने होता तो वो भी गुस्सा करती। इस तरह तो घर का माहौल खराब होगा, सब ज़हनी तनाव का शिकार होंगे। मुझे कुछ करना ही होगा। हादिया, कैसा रहा एकेडमी का पहला दिन? बहुत अच्छा। आज तो बस इंट्रोडक्शन ही था सबका। आपको पता है इतने पढ़े लिखे और बड़े खानदानों से कैंडिडेट्स आए हुए थे। टीचर्स भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड था उनका, और स्टाफ भी काफ़ी एक्सपीरियंस था, और बहुत सारे डिफरेंट इदारों से भी ऑफिसर्स आए थे। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी मैं। और मुझे यकीन है बहुत जल्द मेरी बेटी अफसर बन जाएगी इंशाल्लाह। आपको पता है इस सब के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। खुद एतमादी से बात करना, हर चीज़ का नॉलेज होना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी कामयाबी पर यकीन होना। वाह क्या बात है, माहौल का बहुत असर होता है इंसान पे। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक ऐसा माहौल मुयस्सर आया है जहाँ पे तुम्हारा हौसला और लगन बढ़ेगी, और इंशाल्लाह तुम अपनी मंजिल को जल्द पालोगी इंशाल्लाह। और हाँ, एक बात याद रखना, काशान सुबह से मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, कहाँ गई हो। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे लिए कोई नई मुश्किल खड़ी करे। आप ठीक कह रही हैं, अगर उसने मेरा पीछा किया तो फिर? ऐसा होगा नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जब तक तुम घर से निकल के एकेडमी चली नहीं जाती, मैं उसे अपनी नज़रों के सामने रखूंगी। अब इस बात पे परेशान मत हो तुम। चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ, आ जाओ। मुझे तुम्हारा ये यूनिवर्सिटी जाना नहीं पसंद, सजना संवरना नहीं पसंद, ऊपर से देर हो रही है। क्या चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में जो मुझसे छुपाया हुआ तुमने? मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ताकि मैं तुम्हारी मोहताज ना हो। लगता है अम्मा का साया पड़ गया तुम पर, या फिर तुम किसी से मोहब्बत करने लगी हो। औरत जब शौहर से नफरत करती है ना तो फिर यकीनन किसी ना किसी से मोहब्बत करती है। मेरी दोस्त को अर्जेंट 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख? हाँ, एंड डू यू नो व्हाट, मैंने उसको वादा भी दे दिया है कि मैं तुम्हें दे दूंगी। कौन सी दोस्त है मनाइल की जैसे अचानक 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई? और मनाइल मुझसे ये पैसे लेकर आखिर गई कहाँ है? तुम फिक्र ना करो, मनाहिल अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी।
जी बस बच्चों से इस बात का जिक्र ना करना। हाँ मैडम, आज बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं किसी से इस बात का जिक्र नहीं करूँगी। हाँ। अच्छा, अब तुम जाओ अपना काम करो। जी। बाय द वे, आप जो इतने इत्मीनान से इस घर में घूम रही है ना कि आशिर ने बतूल को तलाक नहीं दी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मैडम मनाहिल रह कहाँ गई, अभी तक आई क्यों नहीं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोग हनीमून से कब वापस आए? हनीमून? कौन सा हनीमून? क्यों, क्या हुआ? साजिश साजिश हुई है। साजिश? कौन सी साजिश? जो फिजा, सरवत और बतूल ने मिलके तैयार की। मुझे इस तरह बातें समझ नहीं आती हैं, साफ साफ बताएं क्या बात। यार, जब आशिर ने मुझसे शादी की ना, तो उसकी माँ ने हार्ट अटैक का फजूल ड्रामा कर दिया। और जब हनीमून पर गए तो फिर से उस औरत ने बीमार होने का ड्रामा कर दिया। जब तक उस बतूल को तलाक नहीं होगी ना, मुझे सुख का सांस नहीं आएगा। तो यूं समझ लें कि तलाक हो गई, आप बस पेमेंट करें। क्या मतलब? तलाक कैसे हो गई? कितनी जबरदस्त तस्वीरें हैं, है ना? नाइल की ये पोस्ट आखिर है कौन? आज मैं मालूम करके ही रहूंगा कि वो किससे मिलने के लिए जा रही है। अब खुद बताइए ना मैडम, जब मैं ये तस्वीरें आशिर साहब को दिखाऊंगा तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे बतूल को तलाक देने में। क्यों? बिल्कुल दे देगा। Now you deserve the payment. ये क्या कर रहे हो? पिक्चर तो मुझे वापस दे दो। सॉरी मैम। देखो, ये चीटिंग है काशान। बात समझने की कोशिश करें मैडम। ये जो पैसे आपने मुझे दिए, ये आशिर से लिए ना? हाँ। अब खुद ही सोचिए ना, जब ये पिक्चर्स आप आशिर को खुद दिखाएंगी तो उसे शक हो जाएगा कि ये पिक्चर्स आपने बनवाई या फिर आपने मुझसे कहा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा शक आशिर के दिमाग में पैदा हो। मुझ पर एतबार करते हुए मुझे मेरा काम मेरे तरीके से करने दीजिए बस। वैसे बात बताइए कि आप फिजा से भी बहुत तंग हैं। फिजा से तो मैं बहुत ही तंग हूँ। ये जो पैसे आपने मुझे दिए, इन्हीं पैसों में मैं उसकी भी आपसे जान छुड़वा सकता हूँ। क्या मतलब? वो कैसे? बस आप किसी भी तरीके से उसकी शादी मुझसे करें। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है।
तो फिर आपका काम ये जो है ना, ये भी इतनी आसानी से नहीं होगा। चलिए अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं निकलता हूँ, फिर हम कल मीटिंग में मिलते हैं। ओके? साहिल, आप जल्दी जा रहे हैं आज? हाँ, वो बॉस ने एक पेमेंट करने को कहा है, तो ऑफिस आने के बजाय मैं सीधा घर ही चला जाऊंगा। तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। बॉस इज ऑलवेज राइट। ना तो उनको मशवरा दे सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये पेमेंट शायद किसी करीबी को करनी है उनको। और ये भी हो सकता है कि आशिर सर चाहते हो कि मैम को पता ना चले उन्होंने किसको पेमेंट किया और कितनी की है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रकम बहुत ज़्यादा है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं मैम को कॉल करके बता दूँ। इस सिंसियरिटी नाम की भी चीज़ होती, कभी काशान के लिए झूठ बोलो, कभी पेमेंट करो। चल क्या रहा है इस ऑफिस में? सर, अगर मैं ऑफिस की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करने लग गया ना तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। अभी मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आशिर, आशिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एकदम अचानक पीछा कर रहे हो तुम। मुझे ये बताओ कि तुम तो अपनी उस दोस्त एमल से मिलने के लिए जा रही थी ना, जिसको तुमने 10 लाख रुपए दिए थे। हाँ, मैं एमल से मिलने जा रही थी, लेकिन वो चली गई है। अच्छा, वो अगर चली भी गई तो तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? आशिर क्या बताऊं, एमल की दुख भरी कहानी सुनकर ना मुझे डिप्रेशन आ गया था। अभी भी ऐसा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। आई फील गुड। क्या हो गया एकदम से इतनी तबीयत? ये आशिर यहाँ कैसे आ गया? कहीं इसका पीछा तो नहीं कर रहा है? थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा। मनाहिल, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो डॉक्टर के चलते हैं। नहीं आशिर, बस प्लीज मुझे घर ले जाओ। घर तो जा ही रहे हैं हम। एमल का सोच सोच के मुझे डिप्रेशन हो रहा है यार। इंसान के हालात इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? यार, जब बिजनेस होता है ना तो उसमें लॉस भी अक्सर इंसान को यहाँ तक ले आता है। लेकिन प्लीज तुम इतना स्ट्रेस मत लो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए ना, प्लीज। यार कैसे स्ट्रेस ना लूं आशिर, मेरी दोस्त है बड़ी अच्छी। I mean, उसका क्या लाइफस्टाइल होता था, और अब देखो क्या दिन आ गए कि वो हमसे पैसे मांग लिए। चल चल, रिलैक्स रिलैक्स।
मेरे इंटरव्यू के लेटर आने के बाद आप रो पड़ी हैं। मैंने खुशियां भी देखी हैं और गम भी। इसीलिए गम और खुशी के आंसू का फर्क बता सकते हो। ये खुशी के आंसू नहीं है। बस एक पुरानी ख्वाहिश की चिंगारी पे पाँव आ गया था। काशान आ जाओ, मामा के पास आ जाओ। मेरा बच्चा, मुझे बताओ मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? पुलिस। बाबू ने कहा पुलिस बनेगा मेरा बेटा। शाबाश। कैसे पुरानी ख्वाहिश? यही कि काश एक शहीद इंस्पेक्टर का बेटा भी पुलिस ऑफिसर बनता। बेटा नहीं बन सका तो क्या हुआ, बेटी तो कोशिश कर रही है ना। अल्लाह ताला मेरी बेटी की हर कोशिश को कामयाब करे। जरूर करेगा। माँ की दुआ और इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं बेटा। और मेरा आपसे वादा है कि मैं दिन रात मेहनत करूंगी। क्या कह रहे थे सिराज अंकल? बतूल की तलाक की बात कर रहे थे। क्या तलाक? मैंने उन्हें कहा है कि मेरी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं। लेकिन माँ अगर वो खुला के लिए कोर्ट चले गए तो? बतूल की मर्जी के बगैर वो ये नहीं कर सकते और बतूल ये नहीं चाहेगी। माँ मगर मुझे लगता है मनाहिल ये चाहेगी। वो देखो, इसको अचानक क्या हुआ है? अचानक सिर्फ ड्रामा हो सकता है माँ, आप परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? टैक्सी में आई हो या वैन में? क्या फर्क पड़ता है, आ गई हो ना घर। क्या हो गया है तुम्हें? अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो तुम? क्यों इतनी अजियत पसंद होती जा रही हो तुम? अजियत पसंद? मम्मी, हमारे मुल्क के 80% ना सही 70 से 75% लोग ना इसी तरह आते जाते हैं और इसी तरह से जिंदगी गुजारते हैं। उनके पास वसाइल नहीं होते। मम्मी, एक छोटी सी बात को क्यों इतना लंबा कर रही हैं आप बताएं, आपने क्या बोलना है, प्लीज वो बोले। मैडम सरवत का फोन आया था। क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं आशिर को कभी भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो बतूल को तलाक दे। बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम कब तक इस तरह से जिंदगी गुजारोगी? मम्मी, बहुत सी औरतें ऐसे ही जिंदगी गुजारती हैं। तोहमतों पर तलाक मिल जाना, जहेज ना देने पर बाप के घर की तहलीस पर लौट आना, सौकन आने के बावजूद भी अपने घर को आबाद रखने की कोशिश करना, फिर कई हार मानकर जिंदा होते हुए भी जीना छोड़ देती हैं।
कुछ जिंदगी से ही हार मानकर मौत को गले लगा लेती, मैं तो फिर भी उन सबसे बहुत बेहतर हूँ। बतूल, क्या तुम्हें अपने माँ बाप की परेशानी कभी महसूस नहीं हुई? तो क्या मेरे माँ बाप ने मेरी मजबूरी को समझा था? इसे तब तुम्हारे हाथ में है बेटी। नहीं बाबा, मामा मेरी खुशियाँ हैं आपके हाथ में। बाबा मामा ऐसा मत करे प्लीज। अम्मा, मामा नहीं ना, आदिया के किए की सजा मुझे मत दे बाबा। बाबा मुझे जितना मत दबना है बाबा। मुझसे वो मत मांगे ना जो मैं आपको नहीं दे सकती बाबा। बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे दामन में आपको देने के लिए कुछ नहीं बाबा। मेरी पसंद, मेरी नापसंद का ख्याल रखा था? नहीं, मुझे जबरदस्ती जिसके साथ भी उन्होंने रिश्ते में बांधा, मैंने दिल से उस रिश्ते को कबूल किया, निभाया और अब सारी जिंदगी उसे निभाने की कोशिश करूंगी। कलेक्शन हो गई सबकी? जी भाई। बुलाओ। देखो बतूल, हमने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। तुम्हारे पैदा होने पर रिश्तेदारों ने हमसे कहा था कि पहला बेटा पैदा हो तो वो छोटे बहन भाइयों का सहारा बनता है, लेकिन सराज साहब ने कहा नहीं, मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं है। तुमने जो आज बात कही थी ना बोझ बनने की, तुम्हें पता है इसकी वजह से तुम्हारे बाबा बिल्कुल खामोश हो चुके। देखो बेटा, ये घर तुम्हारा ही है और तुम अपनी मर्जी से जॉब कर रही हो। अगर तुम जॉब नहीं भी करोगी ना तो हम तुम्हारे अखराजात उठाएंगे। कभी तुमसे ये नहीं कहेंगे कि ये घर तुम्हारा नहीं है। वालिदैन के लिए सिर्फ औलाद अहम होती है। दुनिया की कोई आसाइश, कोई राहत उसके आगे अहम नहीं होती। सॉरी अम्मी, मेरा मकसद कभी भी आपको या बाबा को कोई तंज या ताना देने का नहीं था। मैं शायद तकलीफ में हूँ और मैं अपनी बात आप लोगों को समझा नहीं पा रही।
कभी अपनों को एक छोटी सी बात समझाना भी कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना हालात हमारे बस में होते हैं और ना ही वक्त हमारा साथ देता है।